जी माहिना, आप आंसर देंगी? इसको गो थ्रू करने पहले। इसमें देख लें कि इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जस्ट आइडिया हो जाएगा आपको। जी माहिना, कैन यू गिव आंसर? दूसरा आप बताएं। सर कैमरा। कैमरा, ठीक है। और सेकंड वन? सेकंड वन? सर बारकोड स्कैनर हो सकता है। बारकोड स्कैनर भी हो सकता है, बिल्कुल। माहिना, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? यस माहिना, आर यू देयर? Yes, sorry. I'm here. तो I'm here. I'm here. आपको क्वेश्चन समझ में आया? जी। तो अभी इन्होंने दो डिवाइसेस बताई, बेसिकली पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि मैं साथ साथ ये भी डिस्कस करता जाऊंगा, आपको आइडिया होता जाए कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका पेपर में किस तरह क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये कह रहा है ट्रेन स्टेशन हैज अ टिकट इंस्पेक्टर हु चेक्स ईच कस्टमर टिकट बिफोर दे आर अलाउड टू गेट ऑन द, ठीक है। तो यानी अभी ट्रेन पे चढ़ने से पहले ही उनको चेक कर लिया जाएगा। द ट्रेन स्टेशन वांट अ सिस्टम दैट विल अलाउ द टिकट टू बी ऑटोमेटिकली चेक। एक तो वो दिया, एक तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई टू सूटेबल इनपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली रीड द टिकट्स। तो टिकट पे अगर बारकोड लाइन होगी तो बारकोड स्कैनर यूज होगा, ठीक है। या क्यूआर कोड स्कैनर भी यूज हो सकता है, क्यूआर कोड स्कैनर Yeah. भी, ठीक है। या फिर डिजिटल कैमरा भी यूज किया जा सकता है, पड़ता है। Yes. ओके, ये इसके पॉसिबल आंसर है। चले माहिना, अब आपने दोबारा आंसर देना है। माहिना, आर यू रेडी? Yes. तो व्हाट विल बी द आंसर? Input their library membership number. इन्होंने पूछा है आप सिस्टम के लिए टू इनपुट डिवाइस, गिव टू एप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइस, इनके नाम बताएं। Sir, यानी वो, keyboard, I guess. यस कीबोर्ड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और नंबर है तो कीपैड शायद होगा, वो तो कीबोर्ड कीबोर्ड, नहीं होगा, वो तो कीपैड होगा। वो तो कीबोर्ड कीपैड एक ही चीज होगी ना। कीबोर्ड, ठीक है। या कीपैड भी हम्म होता है, ठीक है। और क्यूआर कोड स्कैनर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्यूआर कोड स्कैनर भी हो सकता है, ठीक है। वेरियस इनपुट डिवाइसेस जो कि इस पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं, आई एम शोइंग यू। देखिए ये आ गया पॉसिबल आंसर। ये है माउस है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, डिजिटल कैमरा भी है, क्यूआर कोड स्कैनर है, बारकोड स्कैनर है, 2D स्कैनर है और माइक्रो। इनमें से कोई भी दो डिवाइस आप कैन नेम, ठीक है। चलो मूसा, आपने बताना है। मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग बताना है। सर जी बोले। सर कैमरा। कैमरा, ठीक है। सर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, ठीक है। ये देखें,
तो मोबाइल फ़ोन के अकॉर्डिंग यू हैव अ टच स्क्रीन, माइक्रोफोन भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, कीपैड भी होता है, उसके अंदर डिजिटल कैमरा भी है, सेंसर जहाँ पे हम टच करते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, बटन, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस फॉर मोबाइल। तो देखिए ये रियल लाइफ के अकॉर्डिंग पूछते हैं कुछ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टच स्क्रीन। ठीक है। तो टच स्क्रीन में दोनों ऑप्शन होते हैं। असल में ये टच स्क्रीन का मतलब है कि जो स्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एटीएम मशीन के ऊपर, या लैपटॉप पे, या सेपरेट टच जो स्क्रीन आती है उसके बारे में। तो ये कह रहे हैं टच स्क्रीन आर नाउ कॉमन इनपुट डिवाइसेस यूज एट ऑर्डरिंग स्टेशन फॉर फास्ट फूड जैसे हम मैकडोनल्ड में जाते हैं, वहाँ पे पूरी टच स्क्रीन लगी होती है। इंफॉर्मेशन कियोस्क, ठीक है, ये मॉल के अंदर जो टच स्क्रीन होती है, एट एयरपोर्ट जैसे एग्जाम्पल, एंड ऑन स्मार्टफोन एंड टैब। तो इन प्लेसेस पे जो स्क्रीन यूज हो रही है उसको हम कहते हैं टच स्क्रीन, बिकॉज यू कैन टच दैट, कैन गिव डेटा। तो देर आर थ्री कॉमन टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, एक कैपेसिटिव होती है, एक इंफ्रारेड होती है, और एक रेजिस्टिव। ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले किसी ने? दूसरा आपने पढ़ा हुआ है? ओके। अब ये कह रहा है टू यूज द टच स्क्रीन यू लिटरली टच द स्क्रीन एट द स्पॉट दैट शोज योर चॉइस। तो जहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, ये उसको रीड कर लेता है। द स्क्रीन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ योर फिंगर। स्क्रीन के अंदर ये टेक्निक दी हुई होती है, मेथड दिया होता है, जिसके थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कहाँ टच किया है। इट सेंड अ पोजिशनल सिग्नल टू द प्रोसेसर। तो ये इसका क्या कहते हैं बेसिक फंक्शन दिया है। अभी आगे थोड़ी डिटेल भी आएगी। अब जैसे यहाँ लिखा है ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी परमिट यूज ऑफ बेयर फिंगर का मतलब विदाउट ग्लव्स और अ स्पेशल स्टाइलस। ठीक है, नॉर्मली हम विदाउट ग्लव्स जो है स्क्रीन को टच करते हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब ये पूरी समरी यहाँ पे दी हुई टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव। अब जरा कैपेसिटिव के इन्होंने यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं कि टू मेन टाइप्स, एक तो सरफेस कैपेसिटिव आती है इसके अंदर स्क्रीन, और प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन आती है। यानी कैपेसिटिव के अंदर ये दो तरह की कैटेगरी आती है। रिलायज ऑन फिंगर टचिंग द स्क्रीन कॉजिंग अ चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, चेंज इन करंट। तो जहाँ पे हम टच करते हैं वहाँ पे करंट के फ्लो में चेंज आता है। द पॉइंट वेयर द फिंगर टचेज द स्क्रीन इज कैलकुलेटेड बाय माइक्रोप्रोसेसर। तो बेसिकली वहाँ पे ना एक्स कोऑर्डिनेट, ये ऐसे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो जहाँ पे भी हम टच करेंगे, जैसे यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर देते हैं। इफ प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज मल्टी टच फैसिलिटी, पिंचिंग एंड स्लाइडिंग। यानी अगर आपके मोबाइल में कैपेसिटिव टच स्क्रीन है और उसके अंदर प्रोजेक्टिव टच टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो मल्टी टच का आपको ऑप्शन देते हैं। हैज़ गुड क्लैरिटी इन ऑल लाइटिंग कंडीशन, यानी लाइट कंडीशन लो हो या हाई हो उसमें ये वर्कआउट करती है। ड्यूरेबल स्क्रीन दैट टॉलरेट स्क्रैचेस। तो इसमें यानी अच्छी खासी फैसिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये टच स्क्रीन ब्रोकन अप नहीं होती इतनी जल्दी। टेक्नोलॉजी कैन बी सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड और माइक्रोवेव। तो आपने इस स्क्रीन को माइक्रोवेव ओवन से और मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखना है। आपका इसके इसका टच स्क्रीन का जो फंक्शन है वो डिसेबल हो सकता है। गॉट द आइडिया? यस माइन, एनी प्रॉब्लम हियर इन दिस? No. अभी आगे और भी डिटेल आएगी इसकी। इंफ्रारेड, the second type of textile होती है इंफ्रारेड। ये कह रहे हैं यूज द ग्लास स्क्रीन एंड एन एरे ऑफ सेंसर, यहाँ बहुत सारे सेंसर यूज एन इंफ्रारेड ट्रांसमीटर वेयर द इंफ्रारेड बीम इज ब्रोकन बाय अ फिंगर। तो इंफ्रारेड बीम जो है वो पर कंटिन्यूसली वहाँ पे मूव कर रही है, उसको आप ब्रेक, जैसे हम टच करते हैं वो ब्रेकअप हो जाती है। द सिग्नल टू क्या कहते हैं, द सिग्नल टू सम ऑफ द sensor is broken or reduced, thus allowing a microprocessor to calculate where the screen was touched. Allow multi-touch facility, इसके अंदर भी multi-touch facility है। Has good screen durability, यानी ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बेटर होती है। Not severely affected by scratches or even cracked screen, ये नहीं इतनी जल्दी क्रैक नहीं होती।
कैन बी सेंसिटिव टू मॉइस्चर ऑन द स्क्रीन, इसमें मॉइस्चर नहीं आ रहा था, नमी से ये क्या कहते हैं ये इफेक्ट हो जाता है। कैन बी सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस, तो जहाँ पे लाइट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे भी ये इशू इसको आएगा इंफ्रारेड टेस्ट। रेजिस्टिव थर्ड टेक्नोलॉजी है मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ पॉलीमर एंड ग्लास, ठीक है। अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टू सरफेस। ये इसका बेसिक फंक्शन दिया हुआ है। When the top polymer surface is touched, it makes contact with the bottom layer, completing a circuit allowing current to flow at that point. तो आगे ये पिक्चर आएगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम टच करते हैं तो टॉप लेयर जो है वो बॉटम लेयर से अट्रैक्ट होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, इससे एक सर्किट डेवलप होता है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डिटेक्टेड वेयर अ चेंज इन वोल्टेज अकर्स, तो जैसे हम टच करते हैं वोल्टेज जनरेट होता है विच इनेबल अ माइक्रो प्रोसेसर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वो उसको आपकी फिंगर की पोजीशन का आइडिया हो जाता है, ठीक है, इसीलिए बार बार वो कैलकुलेट होता है। हैज गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर, तो इसके अंदर यानी ये इतना इजीली डस्ट और वाटर से डैमेज नहीं होता। लो सेंसिटिविटी एंड डजंट अलाउ मल्टी टच फैसिलिटी, इसके अंदर मल्टी टच फैसिलिटी ऑप्शन नहीं है। वल्नरेबल टू स्क्रैचेस एंड क्रैक लेयर्स, तो ये बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है और यहाँ इसके अंदर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्क्रीन होती है रेजिस्टिव, ठीक है। ये फर्दर जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन है उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये दिया हुआ है कि अटैच कैपेसिटिव स्क्रीन यूजेस कंडक्टिव स्टेट either side of transparent sheet at right angle, so the strip make a grid. An electric charge on the screen changes when you touch it. जैसे हम टच करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। The screen checks which strip on either side has the change charge. So your finger is at the place where the two strips cross. A capacitive touchscreen is stronger than a resistive touchscreen and makes a brighter. तो ये कह रहे हैं कि कैपेसिटिव स्क्रीन जो है वो ज़्यादा बेटर होती है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। ये फर्दर इसकी डिटेल दी हुई है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन कंपोनेंट इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लास लेयर्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ग्लास सबस्ट्रेट, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। और इंटरेक्शन कैसे होते हैं, ह्यूमन टचेस अल्टर द इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड, तो जैसे हम टच करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड के अंदर चेंज परफॉर्म होता है। टाइप्स इसमें अभी आपको मैंने पहले बताया था, एक तो सरफेस कैपेसिटिव आती है और दूसरी प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव आती है। सेंसर एट कॉर्नर डिटेक्ट डिक्रीज कैपेसिटेंस, इसके जो सेंसर होते हैं वो कॉर्नर में, लिमिटेड टू बेयर फिंगर और अ स्पेशल स्टाइलस। इसमें इसको ग्लव्स के साथ कभी भी आप यूज़ नहीं कर सकते, या तो आप स्टाइलस यूज़ करें या विदाउट ग्लव्स यूज़ करें अपनी फिंगर्स। प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव कहते हैं 3D इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद एक्स वाई मैट्रिक्स, सपोर्ट मल्टी टच पिंचिंग एंड स्लाइडिंग, इन्हें पिंच भी कर सकते हैं स्लाइड भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव अगर यूज़ हो रही है किसी भी जगह, एडवांटेज क्या है, सुपीरियर इमेज क्लैरिटी है, हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस है, प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव अलाउ मल्टी टच, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कंपैटिबिलिटी विद स्टाइल और बेयर फिंगर्स, सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बचा के रखा, अदरवाइज इसकी जो टच स्क्रीन की जो कैपेबिलिटी है वो आउट हो जाएगी। यहाँ पे तक पॉइंट क्लियर आपके जी मूसा? मूसा इज दिस क्लियर? सर। ओके। यस सर। अच्छा ये दिया हुआ फिगर में कैपेसिटिव टच स्क्रीन का अच्छा, अब ये इसकी कंडक्टिव लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जो टॉप लेयर होती है और ग्लास सबस्ट्रेट जो बॉटम लेयर। तो जब हम टच करते हैं तो ये दोनों लेयर आपस में अट्रैक्ट होती है, तो फिंगर की पोजीशन को कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, ठीक है,
ये कैपेसिटिव ज्यादातर कैपेसिटिव जो है वो ज्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट में या फिर लैपटॉप और मॉनिटर में यूज होता है, ऑटोमोटिव डिस्प्ले में यूज होता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होते हैं ना जहाँ पे आप चेकआउट करते हैं वहाँ। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लो मूसा, जस्ट गो थ्रू डिस्क्रिप्शन। नादिया, हेलो। हाँ भी पढ़ लिया आपने? हेलो, यस सर। ये किस एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब ये आ गया इंफ्रारेड। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल आ गई, पहले हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। An infrared screen has two set of invisible beam projected at right angle across the screen, making a grid. A finger or other atom such as a pen or pointer will break the beams. This is how the computer detects the position. It does not have to be used with something like a finger that dips electricity. ठीक है, तो infrared कह रहा है has two set of invisible beams projected at right angle across the screen, making a grid. ये पूरी grid बनाते हैं। A finger or other atom such as pen or pointer will break the beam. ठीक है, पेन और पॉइंटर के साथ यूज किया सकता है। दिस इज हाउ द कंप्यूटर डिटेक्ट द पोजीशन। इट डज नॉट हैव टू बी यूज्ड विद समथिंग लाइक दैट डिप्स द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फर्दर डिटेल दी हुई इंफ्रारेड टच स्क्रीन, कंपोनेंट ग्लास स्क्रीन सेंसर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट ग्लास स्क्रीन होता है, सेंसर होता है और इंफ्रारेड ट्रांसमीटर होता है। रिडक्शन इंफ्रारेड बीम डिटेक्ट टच बाय रिडक्शन रिड्यूस रेडिएशन। ओके, इसके अंदर मल्टी टच कैपेबिलिटीज है, ड्यूरेबल स्क्रीन है, ऑफ प्रोबेबिलिटी अनअफेक्टेड बाय स्क्रीन स्क्रैचेस और क्रैक्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू वाटर, वाटर से इसको दूर रखना है। पॉसिबल एक्सीडेंटल एक्टिवेशन, सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस, यानी इसको इस पर लाइट भी इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड। ये दिया हुआ है, ये ग्रिड बनी हुई। इंफ्रारेड ट्रांसमीटर कवर द स्क्रीन इन ए मैट्रिक्स पैटर्न। इंफ्रारेड सेंसर are placed around the edge of the screen to detect the infrared rays. तो सेंसर्स को ना कॉर्नर पे रखा जाता है, ये सेंसर। ठीक है, और ये ट्रांसमीटर है, और इनकी कॉम्बिनेशन से बेसिकली ये पूरी ग्रिड डेवलप होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब जैसे ये दिया हुआ फिंगर, द सेंसर डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन if any of the infrared beam are broken, for example, with a finger touching the screen, the infrared radiation reaching the sensor is reduced. The sensor readings are sent to microcontroller that calculate where the screen was touched. ठीक है, infrared screen touch causing the sensor shown in red to allow a reduction in infrared radiation. Thus, the exact position where the screen was touched can be calculated. तो जहाँ पे हम टच करते हैं वहाँ पे बेसिकली वही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ज्वाइंटली कैलकुलेट किया जाता है कि आपने कहाँ टच किया। प्रोसेसर को आइडिया हो जाता है कि वेयर वाज टच, फिर उसके अकॉर्डिंग वो स्क्रीन को इंस्ट्रक्शन दे देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यस आप सर। अब आप इसकी वो पढ़ लें एप्लीकेशन।
हाँ भाई, सब पढ़ लिया आपने? Yes, sir. तो बेसिकली ये जो इंफ्रारेड है, ये आम यूज यानी जनरल यूज में नहीं आती है ना, ये स्पेसिफिक गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट में यूज आ रही है, मेडिकल इक्विपमेंट में यूज होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज हो रहा है, इंटरेक्टिव कियोस्क में यूज होता है। अब थर्ड आ गई रेजिस्टिव स्क्रीन। अब रेजिस्टिव स्क्रीन क्या है? हैज टू लेयर्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन यू टच द स्क्रीन यू पुश द टू लेयर टुगेदर allowing electricity to pass through them. This is the least expensive option, but this type of screen can be quite easily damaged. तो ये बहुत ज़्यादा sensitive होती है जो resistive screen होती है। resistive touch screen, इसके अंदर component होते हैं two resistive layer with a gap, two resistive layer with a gap। interaction क्या है? touching create voltage converted by microcontroller, ठीक है? touching create voltage converted by microcontroller। एडवांटेज क्या है? रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर, ठीक है? ये मैंने पहले पढ़े। यूजेबल विद फिंगर्स, स्टाइलस एंड ग्लव्स, यानी इसको ग्लव्स के साथ यूज करो। और डिसएडवांटेज क्या है? लो टच सेंसिटिविटी मे रिक्वायर मोर प्रेशर, यानी स्मॉल प्रेशर से वर्कआउट नहीं करेगी। नो मल्टी टच सपोर्ट, इस मल्टी टच सपोर्ट नहीं है। पुअर विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट, हाँ सनलाइट में इसकी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। वल्नरेबल टू स्क्रीन स्क्रैचेस, स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू। ये देख, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्क्रीन टच टू लेयर कम इनटू कांटेक्ट, जैसे आप टच करते हैं दो लेयर आपस में कनेक्ट हो जाती है। पॉली पॉली एथिलॉन एथिलीन लेयर होता है, फ्लेक्सिबल होती है। रेजिस्टिव कोटिंग ऑन टॉप लेयर, ठीक है? ये कोटिंग की भी टॉप लेयर के ऊपर, स्पेसर भी क्रिएट किया हुआ है। बम्प्स टू स्टॉप, ये बम्प्स है टू स्टॉप द प्लास्टिक फ्रॉम सैगिंग। ग्लास लेयर बॉटम लेयर, ये बॉटम लेयर। रेजिस्टिव कोटिंग ऑन बॉटम लेयर। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है रेजिस्टिव टेस्ट स्क्रीन का, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन देख लो, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ये मुझसे पढ़ लिया आपने? Yes, sir. ओके, कैपेसिटिव टच स्क्रीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कैन यू राइट? Okay, sir.
ठीक है, डिसएडवांटेज भी राइट कर लो। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट ठीक है, इसको यहाँ से देख लो। एक तो दिया हुआ है बेटर इमेज क्लैरिटी दैन अदर टेक्नोलॉजी कैपेसिटी, ये इसीलिए मोबाइल में यूज होती है। वेरी ड्यूरेबल स्क्रीन विद गुड स्क्रैच रेजिस्टेंस, ठीक है। तुमने देखा होगा मोबाइल स्क्रीन इतनी जल्दी स्क्रैच नहीं होती, गिरते हैं काफ़ी दफा, प्रोटेक्टर भी लगा होता है, तो प्रोटेक्टर से उसको फर्दर इसको स्क्रैच मिल जाती है। अलाउ मल्टी टच फैसिलिटी, तो मोबाइल में हम मल्टी टच भी यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन ओनली अलाउ यूज ऑफ बेयर फिंगर और स्टाइलस, ठीक है। सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे आपने बचा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था नहीं। यस ओके, अब इंफ्रारेड के राइट करो। डन। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अलाउ मल्टी टच फैसिलिटी, गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी और स्क्रीन सेंसिटिव टू वाटर, ठीक है, सेंसिटिव टू लाइट। चलिए ये देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे भी दिया अलाउ मल्टी टच फैसिलिटी, ठीक है, गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी है, नॉट अफेक्टेड बाय स्क्रैच और क्रैक स्क्रीन, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होती है। कैन बी सेंसिटिव टू वाटर और मॉइस्चर और स्क्रीन सरफेस, तो वाटर से बचाना है, पॉसिबल एक्सीडेंटल एक्टिवेशन, सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस, तो लाइट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट। ओके, थर्ड वन देखो।
ओके, गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट, ठीक है, यूज विद बेयर फिंगर और ग्लव हैंड, ठीक है, नो टच सेंसिटिव, पुअर विजिबिलिटी, वल्नरेबल टू स्क्रैच, ठीक है। तो इसको हम फर्दर चेक कर लेते हैं। ठीक है, गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर है, कैन बी यूज विद फिंगर, स्टाइलस और ग्लव हैंड, नो टच सेंसिटिविटी है, ठीक है, डजंट सपोर्ट मल्टी टच फैसिलिटी, पुअर विजिबिलिटी इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट, वल्नरेबल टू स्क्रैचेस ऑन। अब आ गया आउटपुट डिवाइसेस। अब आगे बताएं, एक्चुएटर के बारे में सुना हुआ आपने? yes sir. क्या होता है एक्चुएटर? To start and stop the level of energy. नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। असल में होता ये है कि जब सेंसर रीडिंग भेजता है ना कंप्यूटर को, प्रोसेसर को, इन्वायरमेंट के बारे में, प्रेशर के बारे में, साउंड के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, तो प्रोसेसर अपनी रीडिंग को अच्छा पहले से प्रोसेसर के पास पहले से प्री स्टोर्ड वैल्यू होती है, तो वो उससे कंपेयर करता है। अगर टेम्परेचर को डाउन करना होगा तो वो किसको ऑर्डर करेगा? एक्चुएटर को ऑर्डर करेगा, भाई टेम्परेचर को डाउन करो, यानी बटन को ऑन कर दो या ऑफ कर दो। ये लिखा है ना, मैंने कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर यूज टू कंट्रोल अ प्रोसेस सच एज a conveyor belt or a valve. It is usually necessary to use an actuator to start or stop the conveyor belt or open or close the valve. हाँ, ये वैल्यू, ये गलत लिखा है, ये देखो वैल्यू, ये वॉल्व है, ये वॉल्व। An actuator is a mechanical or electromechanical device such as relay, solenoid or motor, ठीक है। तो एक्चुएटर क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन आती है माइक्रो प्रोसेसर से कि भाई बटन ऑन कर दो या बटन ऑफ कर दो। तो जो भी टेम्परेचर है वो या तो डाउन होना शुरू कर दे, होना शुरू हो जाएगा, या अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? Yes sir. ओके, ये जरा गो थ्रू करो एक्चुएटर की डिस्क्रिप्शन दी हुई। एक सेकेंड और
हाँ भी मुझसे डिस्क्रिप्शन समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ये ऊपर वाली तो वही जो हमने पीछे पढ़ ली थी, के बाद नीचे Yes. फर्दर डिस्क्रिप्शन दी। आगे मूव करें। अच्छा, इसको यहाँ समराइज किया हुआ है, एक्चुएटर एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंट्रोल डिवाइस लाइक कन्वेयर बेल्ट एंड वॉल्व यूजिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये वॉल्व को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए यूज होता है, जैसे वाटर का वॉल्व होता है। एक्चुएटर क्या करता है कि इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स क्या हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। एक्चुएटर टाइप्स, तो एक तो वैराइटीज में तीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जैसे रिले होता है, सोलोनाइड होता है और मोटर होता है। सोलोनाइड एज एग्जाम्पल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लीनियर और रोटेशनल मोशन। तो ये इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है कि ये लीनियर सिग्नल को क्या कहते हैं, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, या रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, करंट इन हो रहा है, करंट आउट हो रहा है। ये सोलोनाइड कॉइल का वर्किंग। लीनियर सोलोनाइड होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसमें, कॉइल एंड प्लंजर होता है, मैग्नेटाइज मेटल बार इसको कहते हैं। ऑपरेशन क्या है, प्लंजर मूव्स लीनियरली विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। एप्लीकेशन क्या है, ऑपरेट वॉल्व स्विचेस डिवाइसेस रिक्वायरिंग लीनियर मोशन। फिर रोटरी सोलोनाइड होता है, सिलेंड्रिकल कॉइल होता है इसके अंदर। ऑपरेशन क्या है, इंड्यूस रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द प्लंजर। एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम रिक्वायरिंग रोटरी मोशन। तो ये दो तरह के इसके अंदर होते हैं यानी एक लीनियर सोलोनाइड होता है और एक रोटरी सोलोनाइड। ऑपरेशन क्या है, प्लेसिंग अ मैग्नेटाइज्ड मेटल बार, इसको प्लंजर कहते हैं, इनसाइड द सोलोनाइड कॉइल। मूवमेंट अकर व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट इज अप्लाइड टू द कॉइल। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या थी, ऑपरेट वॉल्व स्विचेस एंड वेरियस डिवाइसेस, इनेबल कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एडवांटेज ऑफ सोलोनाइड एक्चुएटर क्या है, प्रिसिशन, कंट्रोल मोशन प्रिसाइजली, वर्साटिलिटी, ऑप्शन फॉर लीनियर एंड रोटरी मोशन है, रिलायबिलिटी क्या है, परफॉर्म रिलायबिलिटी इन डाइवर्स कंडीशन। कंक्लूजन, सोलोनाइड क्रूशियल इन ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर कमांड इनटू फिजिकल एक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जब प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन आती है कि टेम्परेचर को डाउन करना है, तो वो एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन भेज देता है। एक्चुएटर करता क्या है, बटन को ऑन कर देगा, बटन को ऑफ कर देगा। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर, बटन को ऑफ करेगा टेम्परेचर डाउन होना शुरू कर देगा, बटन को ऑन कर देगा टेम्परेचर अप जाना शुरू कर देगा। वैल्यू यूज फॉर देयर प्रिसिशन एंड रिलायबिलिटी। ऑटोमेशन रोल क्या है, इंटीग्रल इन द ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा टेक्निकल है, बट गिवन है। अच्छा, प्रोजेक्टर देखे आपने? एक सेकेंड नोट करना। ओके, मूसा प्रोजेक्टर देखे आपने? Yes, sir. जिसको वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी कहते हैं, स्कूल में देखे होंगे आपने, आपके स्कूल में है? Yes, sir. तो बेसिकली ये प्रोजेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसको हम कहते हैं लाइट प्रोजेक्टर। ये दो कैटेगरीज में आता है। लाइट प्रोजेक्टर आर यूज टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर आउटपुट ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन और इंटरेक्टिव वाइट। ठीक है, तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड में भी यूज होता है। द टेक्नोलॉजी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स सिंस इट हैज टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल आउटपुट इनटू light which can then be projected. The two most common types are digital light projector और liquid crystal display। दो तरह के प्रोजेक्टर होते हैं, दो टेक्नोलॉजी होती है जो यूज होती है। ठीक है, Sir, common कौन सा? देखो दोनों कॉमन है।
DLP लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, LCD ओल्ड टेक्नोलॉजी। LCD का जो यूज़ है ना, वो सिनेमा में बहुत ज़्यादा होता है। LCD ज़रा एक्सपेंसिव है, ठीक है। दोनों ही कॉमन है। DLP ज़रा सस्ती टेक्नोलॉजी है, और क्या बोलते हैं, DLP जो है वो ज़रा सस्ती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। LCD ओल्ड टेक्नोलॉजी बट एक्सपेंसिव। तो हर एक का अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तभी देखते हैं। ये दिया हुआ है, DLP लिखा हुआ है, uses many micro mirror arranged on a DMD chip। यहाँ पे DMD चिप यूज होती है जो माइक्रो मिरर को कंट्रोल करती है। These micros, these mirror can move according to the data sent to them from the computer. Micro mirror produces a grayscale image of the light source 1024 shades of the gray. A bright light is shown on the DMD chip. Okay. Passing through an RGB filter where the RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, जिसको हम ट्रू कलर कहते हैं, where the grayscale image is now converted into full color image। तो grayscale image को ये full color image में कन्वर्ट किया जाता है। LCD का यहाँ एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, a powerful beam of light is sent to a chromatic coated mirror। यहाँ पे डिफरेंट वे है इमेज प्रोड्यूस करने का, which split the image into red, green and blue component। तो ये स्प्लिट कर देते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू कंपोनेंट। 3 different version of the same image is produced। for example, अब ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। The image are recombined using a prism which produces an enlarged full color image। इन तीनों की बेसिस पे देखो ये वाइट कलर की गाड़ी प्रोड्यूस। तो इसका अपना एक सिस्टम है या मेथड है टू प्रोड्यूस द इमेज। अब ये पहले DLP का दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है DLP का, नीचे फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ से वाइट लाइट पास होती है लेंस से, कंडेंसिंग लेंस से पास होती है। इसके आगे कलर फिल्टर लगा होता है जो रेड, ग्रीन और ब्लू को प्रोड्यूस करता है। फिर ये एक शेपिंग लेंस होता है जो इसको सिंगल कलर में कन्वर्ट करता है। आगे ये DMD चिप्स होती है जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। ये दोबारा एक लेंस की तरफ पास ऑन करता है और इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस दिया हुआ है कि किस तरह एक इमेज वॉल तक पहुंचने में प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यूटिलाइजेज अ डिजिटल माइक्रो डिवाइस चिप विद अ मिलियन ऑफ माइक्रो मिरर्स। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर हो। माइक्रो मिरर टिल्ट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स ऑन और अवे फ्रॉम इट ऑफ टू क्रिएट लाइट और डार्क पिक्चर। Tilt switching occur rapidly, producing grayscale image with up to 1024 shades। ठीक है। White light source यहाँ पर xenon bulb passes through a color filter। ठीक है, ये जो बल्ब लगा होता है यहाँ पे, फिल्टर स्प्लिट इनटू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो कलर फिल्टर से ये लाइट पास होती है तो ये इससे जनरेट करती है रेड, ग्रीन और ब्लू। DLP प्रोजेक्टर कैन जनरेट ओवर 16 मिलियन कलर बाय लिंकिंग माइक्रो मिरर स्टेट विद कलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 16 मिलियन कलर जो प्रोड्यूस कर सकता है ये DMD चिप जो है। टू मच, ठीक है। अब जरा इसका गिव 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर व्हेन कंपेयर टू LCD। अब LCD तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई आइडिया है तो तुम यू कैन गिव द आंसर। तो इसको भी होल्ड करो, इसके आगे आंसर आएगा। हाँ, इसका भी आगे आएगा, पहले हम LCD पढ़ लें। अच्छा, ये दिया हुआ LCD ओल्डर टेक्नोलॉजी कंपेयर टू DLP। मैंने आपको बताया था ना कि जो LCD है ना ओल्ड टेक्नोलॉजी है। जनरेट अ हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम अ बल्ब और LED। मैं कल इसका आगे ये दिया, ये फंक्शन दिया, इमेज प्रोजेक्टेड ऑन टू स्क्रीन। ये अब यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, ये लैंप होता है, इसमें एक रेड कंपोनेंट है, एक डायक्रोमिक मिरर है और एक ब्लू कंपोनेंट है और एक ये ग्रीन कंपोनेंट है। ठीक है, ये जो डायक्रोमिक मिरर जो इन तीनों को फोकस रखता है और यहाँ से ये कलर तीनों कलर डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं पाथ से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होता है, ये देखो प्रिज्म लगा हुआ है, ये प्रिज्म है। यहाँ पे भी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिरर लगा है जो इसकी तरफ टिल्ट होते हैं। और यहाँ से ये जो प्रिज्म है ना, अब यहाँ से इसके बाद रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट जो आ रही है, इस यहाँ से डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करके
फिर लेंस से पास ऑन करते हैं और ये ऑन वॉल या ऑन स्क्रीन जो है इमेज प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब पीछे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जनरेट अ हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द बल्ब और एलईडी। वाइट लाइट डायरेक्टेड टू क्रोमिक कोटेड मिरर, डाइक्रोमिक मिरर कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। Reflected light with red, green and blue component passes through the 3 LCD screen. ठीक है, LCD screen composed of pixel that can block or allow light, creating monochromatic images. Mono का मतलब होता है single. 3 monochromatic images, red, green, blue, are recombined using a prism to produce a full color image. इसके combination से millions of color produce कर दिए जाते हैं. Final image passes through the projector lens onto a screen. Note the LCD projector operates by splitting and manipulating light to color component to create a full color image. ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। हाँ, यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो क्वेश्चन इसके बाद आएगा, अब ये जरा पढ़ लो। अब देखो ना, यहाँ पे उन्होंने एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, द कलर डेफिनेशन इज नॉट फ्रिक्वेंटली नॉट एज गुड एज एलसीडी प्रोजेक्टर। इसीलिए एलसीडी प्रोजेक्टर मूवी थिएटर में यूज होते हैं, जितने सिनेमा है ना वो ज़्यादातर एलसीडी को यूज करते हैं। सैचुरेशन इज नॉट एज गुड, कलर सैचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ कलर, यानी इसमें कलर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये अब यहाँ पे जो बेनिफिट दिया एलसीडी प्रोजेक्टर गिव्स अ शार्पर इमेज देन डीएलपी प्रोजेक्टर, हैव बेटर कलर सैचुरेशन देन डीएलपी प्रोजेक्टर। इसीलिए एलसीडी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ओल्डर टेक्नोलॉजी है एंड यूज इन मूवी थिएटर। डीएलपी जो कि इनएक्सपेंसिव है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो डीएलपी टेक्नोलॉजी वाले लेते हैं प्रोजेक्टर। और ये लेस हीट जनरेट करते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये क्या है, कलर डिग्रेड हो जाते हैं। डीएलपी जरा लॉन्गर लाइफ होते हैं, लेकिन कंट्रास्ट रेशो जो है वो डीएलपी का ज़्यादा बेटर। सही है, Yes, sir. उधर पढ़ लिया, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक है, हेलो, यस मूसा, आर यू देयर? हाँ भाई मूसा, काफ़ी है आज के लिए। Yes, sir. फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah.